जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, सिर्फ एक 10 रुपये का सिक्का कर सकता है आपके दुर्भाग्य को दूर। और ये 10 रुपये का सिक्का दिला सकता है आपको भरपूर धन दौलत और मान सम्मान। केवल इस 10 रुपये के सिक्के का ये उपाय कर सकता है स्वयं माँ लक्ष्मी को आपके घर। दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग में 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन इस सिक्के से करें ये उपाय, ताकि आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और बीमारी तत्काल दूर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, शरद पूर्णिमा ऐसा अवसर है जब माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर विराजती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर संसार में हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी न भूलिएगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन धन दायिनी पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन आकाश से अमृत तत्व की वर्षा होती है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। और इस वर्ष शरद पूर्णिमा अक्टूबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और शरद पूर्णिमा के दिन सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू पर सवार होकर धरती पर भ्रमण करती है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए यह दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। अगर आप सुख समृद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन इनमें से कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन दौलत में खूब तरक्की होगी और आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। फिर माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर उनमें से सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। इसमें बाद में लक्ष्मी जी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद में शाम के समय फिर से माँ लक्ष्मी जी की पूजा और आरती करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा की रात जागकर माँ लक्ष्मी जी की उपासना करता है, उससे माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात लक्ष्मी पूजन से कर्जों से मुक्ति मिल सकती है, इसलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार इस रात्रि को श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्त्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और भगवान कृष्ण जी का मधुर राष्ट्रकम का पाठ करना कार्यों में सिद्धि दिलाता है। और दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की भी पूजा आराधना करें। चंद्रदेव की पूजा आराधना करें और रात्रि में 1 लोटा जल चंद्रदेव को जरूर अर्पित करें। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं। दोस्तों, चंद्रोदय 28 अक्टूबर की शाम 6:15 पर होगा। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष में देवी लक्ष्मी जी का आगमन होता है, इसलिए देवी माँ की कृपा पाने के लिए इस दिन पीपल वृक्ष पर कुछ मीठा जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को सुपारी बहुत ही प्रिय है। शरद पूर्णिमा पर सुबह माता की पूजा में 10 रुपये के सिक्के पर सुपारी जरूर रखें। फिर पूजा के बाद में सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से पूजन करें और इसे तिजोरी में रखें। ऐसा करने से तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी और निरंतर धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कार्तिकेय भगवान की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि कुंवारी कन्या द्वारा भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से उन्हें मनचाहा साथी मिलता है। और दोस्तों, आज जो हम विशेष उपाय बताएंगे वह 10 रुपये के सिक्के से करना है। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आखिर 10 रुपये का सिक्का ही क्यों? क्योंकि इसे बड़ा लाभकारी माना जाता है। इसमें स्टील और पीतल का मिश्रण होता है और इस कारण से यह शुभ फलदायक बन जाता है। और आखिर 10 अंक का महत्व क्या है? दोस्तों, जैसे कि 10 दिशाएं 10 होती है, इसी प्रकार से देव भी 10 होते हैं। यम, इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि, नैऋत्य और पवन। तो किसी भी टोटके और उपाय के लिए 10 रुपये का सिक्का उपयोग में लाना लाभदायक माना जाता है। खासकर शरद पूर्णिमा की रात में अगर आप चुपचाप यहाँ रख देंगे 10 रुपये का सिक्का तो आपकी किस्मत पलटते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी अनेक चमत्कारिक गुणों से भरपूर शुभ कारक बन जाती है। आप 10 रुपये का सिक्का लेकर उस पर अपना नाम लिखिए। पूरा नाम नहीं लिख सकते तो नाम का पहला अक्षर लिख ले। फिर छत पर या आंगन में खुली जगह पर किसी भी बर्तन में दूध रख दें और इस दूध में आप इस 10 रुपये के सिक्के को
रख दे और फिर उसे 2 घंटे तक चंद्रमा की रोशनी में रहने दे। उसके बाद में सिक्के को उठाकर या थोड़ा सा गंगा जल अदा करके इस पर हल्दी का टीका लगाए और इसे लाकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। दोस्तों, यह सिक्का धन को खींचता है और इसे तिजोरी में रखने से धन का आगमन निरंतर बना रहेगा और इससे वर्षों की निर्धनता भी दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी जी का घर में स्थायी वास हो जाता है और सिक्के के आपका हर कार्य सिक्के से आपका हर कार्य आसान हो सकता है। दोस्तों, जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर जाए तब उस सिक्के को निकाल करके एक दीपक पर 3 बार उल्टा उल्टा घुमा करके अपने पर्स में रख ले। मन ही मन कार्य पूर्ति का प्रार्थना करें तो देखिए कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर को या कई प्रकार के मीठे दूध को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। इस खीर या दूध का सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और सौंदर्य का लाभ होता है। इसे ग्रहण करने से पुरानी बीमारी खत्म हो जाती है और शरीर में कई नए रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। खीर को चांदी की रोशनी में रखने से पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाना अनिवार्य है। अच्छी सेहत पाने हेतु रोग बीमारियों से दूर रखने हेतु आप 10 रुपये के सिक्के को किसी खुले पात्र में कटोरी में आंगन में रख दें। पात्र चांदी का है तो अति उत्तम है, वैसे किसी भी पात्र में आप रख सकते हैं। उस पर कुछ देर चंद्रमा की रोशनी पड़ने दें, फिर उसे उठाकर अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाए। दूसरे दिन सिक्के को चुपचाप जाकर मंदिर में रख आए, आपको हर प्रकार की बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। शरद पूर्णिमा की रात हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 30 मिनट चंद्रमा की रोशनी में रहे। विद्वानों का मानना है कि इसके लिए रात 10 बजे से 12 बजे तक का समय उपयुक्त साबित होता है। जिन लोगों को आंखों की किसी भी तरह की दिक्कत है, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा को 15 से 20 मिनट तक आप टकटकी लगाकर देखें, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इस दिन मानसिक रोगियों को रोग से मुक्ति, मस्तिष्क की मजबूती के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ पिलाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से शुभ फल पाने के लिए इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा शरद पूर्णिमा के दिन शरीर और मन को शुद्ध रखें। कोशिश करें कि इस दिन उपवास रखें। इसके साथ ही इस दिन चमत्कारिक लाभ पाने के लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। तो शरद पूर्णिमा का अवसर हाथ से जाने न दें। इनमें से कोई भी उपाय करके अपनी समस्याओं से मुक्ति पाए। दोस्तों, वहीं आपको इस दिन शरद पूर्णिमा की कथा भी जरूर सुननी चाहिए, जिसको सुनने मात्र से आपकी सारी समस्याएं पूर्ण हो जाएगी। और आइए शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। पहले शरद पूर्णिमा की कथा, मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की ब्राह्मणी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए और एवं वरदान देते हुए कहा कि इसकी विधि विधान सभी को बताइए। तब यह साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगा। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पत्ता पर इकलौता पवित्र जल भरकर रखे, एक रोली से स्वस्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद में पीतल के गिलास से गेहूं के दाने भरकर रख ले, गिलास पर दक्षिणा रखें। इसके बाद में स्वयं तिलक लगावे। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोआ दोनों की मिलाकर पेड़े बना लीजिए। इसके बाद में पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावे, दूसरा पेड़ा स्वयं ग्रहण करें और तीसरा है वो मानदान को दे, जैसे भांजे भांजिया ननन बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा है अपनी सहेली से बदले, यदि सहेली न बदले तो मंदिर में चढ़ा दे और जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दे। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटे। 6ठा पेड़ा है उसको भाग बनाइए, तुलसी को चढ़ाइए, गौ माता को खिलाइए, अहिर को दे, गर्भवती स्त्री को दे, राहगीर बालक को दे, कुंवारी कन्या को खिलाए। इस प्रकार से पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे जल को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावे। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी तो साहूकार ने व्रत की विधि समझाई। तब उसने व्रत करना आरंभ कर दिया। जिसका कहा, जब उसकी पत्नी ने व्रत को विधिपूर्वक व्रत की विधि समझाई तब व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला, साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों पूजन कार्यों में बहुत रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजन करती थी।
यह देखकर कुछ समय बाद दोनों का ब्याह संपन्न घरों में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार गए। यह कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर दिन एक ही दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिष के इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है। आज तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूनम फिर आएगी। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती, उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पट्टे पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी समय घर पर आई। उन्होंने तुरंत ही प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वो जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा का व्रत का महत्व समझ में आया और उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी न होगी। साथ ही सभी पड़ोसी सगे संबंधियों का यह व्रत करने की सलाह दी। व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी को मनोकामना पूरी हो जाए, लक्ष्मी नारायण की जाए। तो चंद्रदेव की से चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे सबकी इच्छा पूरी करे। दूसरी कथा शरद पूर्णिमा की व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी जो हर महीने आने वाली पूर्णिमा का व्रत करती थी। दरअसल इन दोनों बेटियों में से बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। यह बस व्रत के नाम का खाना पूर्ति करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसी ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर पर स्वस्थ संतान के जन्म लिए। छोटी बेटी को संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेने के बाद तुरंत ही दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और उसने उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उससे पूरी विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत को करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले उसके एक बेटी ने जन्म लिया और फिर जन्म लेने के बाद ही बेटी को मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफ़ी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पिट्टे पर रख दिया, एक कपड़े से इस तरह से ढका कि किसी को पता ना चले। इसके बाद में उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वह पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पेड़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे से स्पर्श हुआ और वो जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुन बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि यह तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो बहन ने गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही यह पुनः जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तब क्या करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। तो दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा पर व्रत विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद में इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी का कामना पूरी करी, सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी आपकी कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आशा करते हैं शरद पूर्णिमा व्रत से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
नमस्कार दोस्तों।